हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की थर्ड एक्सरसाइज 4.3। तो चलो फिर बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -4, 0 एंड 3। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन मोड ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -4, 0, 3। अब हमें निकालना क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देन माइनर्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, MIJ से, एंड कोफैक्टर्स को AIJ से। देन M11 इज इक्वल टू, अब M11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन एलिमेंट विल बी 2। दैट हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया, हमें एलिमेंट को भी लेना होता है साथ में। इस एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो बचा हुआ एलिमेंट है रोज एंड कॉलम्स को हटाने के बाद उसी को यूज़ करेंगे। देन इस एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन M11 इज इक्वल टू 3 एंड M12 इज इक्वल टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देन इट विल बी 0। अब नेक्स्ट स्टेप में M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन इट विल बी -4, कॉमा M22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन इट विल बी 2 एंड ऐसे ही A11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 2। अगर AIJ में I प्लस J का टोटल होता है ऑड वैल्यू, देन इट विल बी नेगेटिव साइन। देन नेक्स्ट स्टेप में A21 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, इट विल बी ऑड, देन नेगेटिव ऑफ -4, then it will be +4 and A22 is equal to सेम एज इट इज, जैसे वैल्यूज हमने M22 में लिखी है वैसे ही लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, देन इट विल बी 2। यही हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ACBD। इसे भी सेम एज इट इज जैसे अपने फर्स्ट पार्ट को किया वैसे ही करेंगे। देन M11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी A एंड इसका आंसर आएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी D एंड M12 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देन इट विल बी B। अब नेक्स्ट स्टेप में A21 इज इक्वल टू, इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। A11 इज इक्वल टू, इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी D एंड नेक्स्ट स्टेप में M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी C। नेक्स्ट स्टेप में M22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन आंसर विल बी A, कॉमा A11 इज इक्वल टू D, कॉमा A12 इज इक्वल टू I और J की वैल्यूज का टोटल क्या हुआ 3, देन इट विल बी ऑड, देन आंसर विल बी, यहाँ पे B है, M12 इज इक्वल टू B, सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे B, वो भी नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में M21 इज इक्वल टू, यहाँ पे C है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, सेकेंड
रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन आंसर विल बी सी, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि इसकी आई और जे की वैल्यूज़ का टोटल हो रहा है 3 जो कि ऑड है, कॉमा ए टू टू एम टू टू ए टू टू इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे लिखेंगे, देन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, देन इट विल बी ए, और यही हमारा आंसर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह है। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सेम एज इट इज जैसे ऊपर किए वैसे ही करेंगे। देन M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M11 का कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 1। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, द एलिमेंट्स विल बी 1 0 0 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में M22 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन इट विल बी 0। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में M13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन इट विल बी 0 1 0 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में M21 इज इक्वल टू, इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर के क्वेश्चन की वैसे ही करेंगे। देन सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 0 0 0 1। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में M22 is equal to determinant of second row and second column, then it will be 1। इसे corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, the elements will be 1 0 0 1 is equal to 1 into 1 1 minus 0 into 0 0 equals to 1 minus 0 equals to 1। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमा M23 is equal to determinant of second row third column, then it will be 0। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, सेम एज इट इज जैसे पीछे किए वैसे ही 1 0 0 0 देन 1 0 0 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में M31 is equal to determinant of third row first column, then it will be 0। इसके corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then it will be 0 0 1 0 0 0 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, कॉमा M32 is equal to determinant of third row second column, then it will be 0। इसके corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then 1 0 0 0 is equal to 1 into 0 0 minus
0 into 0 0 equals to 0. भाई अब नेक्स्ट स्टेप में M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then it will be determinant of 1 0 0 1 is equal to 1 into 1 1 minus 0 into 0 0 equals to 1. अब नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, देन कोफैक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम AIJ से, देन A11 इज इक्वल टू M11 की वैल्यू क्या थी 1 कॉमा A12 इज इक्वल टू इसके A और J की वैल्यू का टोटल हुआ 3 विच विल बी ऑड, देन M12 की वैल्यू क्या थी 0 कॉमा A13 इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ 0 कॉमा A21 इज इक्वल टू 0 कॉमा A22 इज इक्वल टू 1 कॉमा A23 इज इक्वल टू 0 कॉमा A31 इक्वल्स टू 0 कॉमा A32 इक्वल्स टू 0 कॉमा A33 इक्वल्स टू 1, और यही हमारा आंसर है. अब इसका सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 10435 माइनस 1 0 1 2. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करेंगे. देन M11 इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 1 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन 5 माइनस 1 1 एंड 2. अब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, देन इट विल बी पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 11 कॉमा M12 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन इट विल बी 0 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन 3 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, देन 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट स्टेप में M13 is equal to determinant of 3 first row and third column, then first row and third column, then 3 5 0 1 is equal to, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट स्टेप में M21 is equal to determinant of second row and first column, then second row first column 0 4 1 2 is equal to, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -4. नेक्स्ट स्टेप में M22 is equal to determinant of second row and second column, then second row and second column, then it will be 5 and इसकी corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then 1 4 0 2 is equal to 1 into 2 2 minus 4 into 0 is equal to 0 is equal to 2, and M23 is equal to determinant of second row third column, then second row third column, then it will be -1. अब इसकी corresponding rows and columns को छोड़ देंगे. The elements will be 1 0 0 1 is equal to 1 into 1 1 minus 0 into 0 0 equals to 1. Next step में M31 is equal to determinant of third row and first column, third row first column, then it will be 0 4 5 minus 1 0 4 5 minus 1 is equal to
0 into minus 1 is equal to 0 minus 4 into 5 20 is equal to minus 20 comma m 3 2 is equal to determinant of third row second column then it will be 1. अब इसके corresponding rows and columns को छोड़ देंगे then 1 4 3 minus 1 1 4 3 minus 1 is equal to 1 into minus 1 is equal to minus 1 minus 4 into 3 12 is equal to minus 13. अब नेक्स्ट स्टेप में m 3 3 is equal to mod of थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम देन इट विल बी 2. इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे देन 1 0 3 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे देन a11 इज इक्वल टू m11 की वैल्यू क्या थी 11 देन a11 इज आल्सो इक्वल टू 11 कोमा a12 इज इक्वल टू इसकी i और j की वैल्यू ऑड है तो ये प्लस होकर क्या आएंगे नेगेटिव साइन देन नेगेटिव ऑफ माइनस 6 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में कॉमा a13 इज इक्वल टू 3 कॉमा a21 इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमा a22 इज इक्वल टू 2 कॉमा a23 इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा a31 इज इक्वल टू माइनस 20 कॉमा a32 इज इक्वल टू 13 कॉमा a33 इज इक्वल टू 5 और यही हमारा आंसर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो कॉमा एवल्यूट डेल्टा और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 8 2 0 1 1 2 3. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. सेकेंड रो के बोले हमें देन m21 m22 एंड m23 देन a21 कोफैक्टर्स निकालने हैं देन a21 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इसका सम क्या है ऑड है देन नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देन 3 8 2 3 3 8 2 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 9 माइनस 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू 7. अब नेक्स्ट स्टेप में a22 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देन इट विल बी 5 8 1 3 5 8 1 3 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे देन 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 कॉमा नेक्स्ट स्टेप में a23 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम देन इट विल बी 5 3 1 2 देन 5 3 1 2. अब इसको सॉल्व करेंगे इसका सम आएगा 3 और 2 का माइनस देन नेगेटिव ऑफ 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 1 इज टू 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस के. यही हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a21 कोफैक्टर प्लस a22 कोफैक्टर a22 प्लस a23 कोफैक्टर a23
देन नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, देन इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 2, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम द एलिमेंट विल बी 2 इंटू A21 कोफैक्टर्स का है, देन A21 इज इक्वल टू 7 प्लस A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन इट विल बी 0. A22 is equal to 0 into cofactor A22 is equal to 7 plus A23 second row third column, then element will be 1 into A23 cofactors का है, then negative 7. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 14 प्लस 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, और यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम कॉमा एवल्यूट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1x yz 1y zx 1z xy. इसका सोल्यूशन भी सेम ऐसे जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे. देन हमें थर्ड कॉलम को यूज़ करना है, देन थर्ड कॉलम इज वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई. देन A13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन 1 बाय 1 जेड इज इक्वल टू z इंटू 1 z माइनस वाई इंटू 1 वाई. नेक्स्ट स्टेप में A23 इज इक्वल टू, इसका सम क्या हो गया 5 विच इज ऑड, द नेगेटिव ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, देन इट विल बी z माइनस z एंड x. देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन 1x 1z डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z इंटू 1 इज इक्वल टू z माइनस x इंटू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पॉजिटिव x माइनस z. नेक्स्ट स्टेप में A33 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, देन इट विल बी एक्स वाई. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 1x 1y 1x 1y इज इक्वल टू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई माइनस x इंटू 1 इज इक्वल टू x. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसे जैसे ऊपर के वैसे करेंगे, डेल्टा और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू A13 कोफैक्टर A13 प्लस A23 कोफैक्टर A23 प्लस A33 कोफैक्टर A33. अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देन इट विल बी वाई जेड इंटू A13, देन इट विल बी z माइनस वाई प्लस A23 second row third column, then it will be zx into A23 is equal to x minus z plus A33 third row third column, then it will be xy into A33 y minus x. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई. नेक्स्ट स्टेप में प्लस जेड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स से फिर जेड से, देन इट विल बी जेड एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर
माइनस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई प्लस नेगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये एक MCQ है जो है इफ़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Aij is cofactor of Aij, then value of determinant is equal to is given by। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स की सीक्वेंस एक जैसे चलता है जैसे इसमें है A13 और कोफैक्टर A13 प्लस A23 कोफैक्टर A23, देन इट विल बी डी जो है A11 कोफैक्टर A11 प्लस A21 कोफैक्टर A21 प्लस A31 कोफैक्टर A31। और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।